In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtada. Okay, today we are going to start play number 3, and the title of the play is The Oyster and the Pearl. The Oyster and the Pearl. सीप और मोती. Oyster का मतलब क्या होता है? सीप. और pearl का मतलब क्या होता है? मोती. वो oyster का जो synonym होता है, that is shellfish. शेलफिश, ठीक है. और पर्ल मोती का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? जेमस्टोन और जूल. जेमस्टोन और जूल. अब ये जो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो ऑयस्टर एंड द पर्ल है ये किस किस्म का प्ले है, ठीक है. पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ प्ले द ऑयस्टर एंड द पर्ल इज. इफ दिस क्वेश्चन इज इन द पेपर यू बेटर राइट द आंसर इन दिस वे. It is a sentimental comedy. ये जो Oyster and the Pearl है, that is a sentimental comedy. It has humor. एक तो ये sentiment comedy है और sentimental comedy है, जज्बात से भरी हुई कॉमेडी है. It has humor. इस प्ले के अंदर हमें मज़ा भी नजर आएगा, ह्यूमरस भी नजर आएगा. It has no definite hero. इस प्ले के अंदर आपको कोई डेफिनेट हीरो नहीं लगेगा. बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी कैरेक्टर सीम्स लाइक अ हीरो. वो अपने एक्शन से वो हीरो ही लग रहा है. बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज ट्राइंग टू डू समथिंग ग्रेट फॉर द अदर्स. एवरी पर्सन, एवरी कैरेक्टर इज ट्राइंग टू हेल्प द अदर्स. तो इस कैरेक्टर के अंदर, इस प्ले के अंदर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो सेल्फिश हो, ठीक है. तो वो दूसरों के लिए कुछ कर रहा होता है. तो therefore there is not any definite hero in this play. इस प्ले के अंदर कोई खास हीरो नहीं है. It underlines the basic goodness of human nature. इस प्ले के अंदर जो बेसिक गुडनेस होती है, बुनियादी अच्छाई होती है इंसान की नेचर के अंदर, उसको डिस्क्राइब किया गया है. मीन कि हम जितने भी कैरेक्टर्स को ले लें, हैरी को देख लें तो हम देख सकते हैं कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ द टाउन, ठीक है. दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा है. इसके अंदर क्ले को देख लें, क्लार्क लरेटी है, मिस मैकर्चियन है. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल. ठीक हो गया. तो ये जो प्ले है इट गिव्स अस अ लेसन दैट वी शुड लिव फॉर अदर्स, बिकॉज लिविंग फॉर वनसेल्फ इज द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. असल जो इंसान है वो दूसरों के लिए जीता है, ठीक है. दूसरों के लिए वो अपनी जिंदगी गुजारता है. वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करता है, दूसरों को हेल्प करता है. ठीक हो गया. तो दिस प्ले आल्सो गिव्स अस अ लेसन दैट वी शुड हेल्प द नीडी एंड द पुअर. हमें जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना चाहिए और दूसरों के लिए जिंदा रहना चाहिए. तो इट अंडरलाइंस द बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. ये जो प्ले है द ऑयस्टर एंड द पर्ल, ये कैलिफोर्निया के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है ओके बाय द सी. ठीक है. देयर इज अ टाउन इन कैलिफोर्निया एंड द नेम ऑफ द टाउन इज ओके बाय द सी. तो ओके बाय द सी के अंदर हैरी वैन ड्यूसन है. उसकी एक शॉप है, बार्बर शॉप. ये हजाम है, हेयर ड्रेसर है. ठीक है. इसकी शॉप के अंदर ये प्ले जो है ये एक्ट होता है. ठीक है. दिस प्ले, इसकी जो सेटिंग है इस प्ले की वो क्या है? हैरी वैन ड्यूसन बार्बर शॉप. हैरी वैन ड्यूसन की जो बार्बर शॉप है उसके अंदर इसकी ये सारा प्ले एक्ट होता है. ठीक हो गया. और ये शॉप कहां है? दिस शॉप इज इन ओके बाय द सी. ओके बाय द सी इज द नेम ऑफ अ टाउन इन कैलिफोर्निया एंड इट हैज पॉपुलेशन 909. इस जो टाउन की पॉपुलेशन है ओके बाय द सी की वो 909 है. अराउंड अबाउट 1000 पीपल आर लिविंग इन दिस टाउन. ठीक है. दिस प्ले टेक्स प्लेस इन हैरी वैन ड्यूसन शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909. ठीक है. अब कस्बे की आबादी कितनी है? 909 लोग, यानी कि 1000 के करीब लोग वहां रहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि वहां के लोग हैं कैसे. देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इजीली. ओके. राइटर जो है वो ओके बाय द सी के जो लोग हैं उसको उनके बारे में क्या कहता है?
inhabitants of OK by the sea. How the writer describes the inhabitants of OK by the sea. ठीक है, जो राइटर है वो OK by the sea के जो रहायशी हैं या लोग उनके बारे में वो क्या बयान करता है. पहले वो कहता है कि there are round about 1,000 people in this town and all the people are poor. There is not a single person who is well off. 1,000 के तकरीबन 1,000 के कस्बे लोगों के कस्बे में एक शख्स भी अमीर नहीं है, खुशहाल नहीं है, सारे गरीब के गरीब हैं. ठीक है, उनमें से कुछ few people get pensions, a few people get pensions. उस कस्बे के कुछ लोग हैं जो पेंशन पे गुजारा करते हैं, कुछ लोग जो हैं उन्हें कुछ महीनों के लिए 1-2 माह के लिए जॉब्स मिल जाती हैं, काम मिल जाता है, वो काम करने जाते हैं दूसरी जगहों पे और कुछ डॉलर्स अर्न करके आते हैं. तो हर फैमिली के पास वो कहता है कि एक छोटा सा बगीचा है, उनके पास कुछ मुर्गियां हैं, वो अंडे और सब्जियां बेचकर गुजारा करते हैं. ठीक है. हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द पीपल ऑफ OK by the sea? He says that round about 1,000 people are living in OK by the sea and all are poor. There is not a single person who is well off. A few people get pensions. Some people get jobs for a couple of months. And every family has a garden and chickens. They sell eggs and vegetables and earn few dollars. They earn few dollars by selling eggs and vegetables. ठीक है, ये अंडे और सब्जियां बेचकर by selling eggs and vegetables. ठीक है, ये लोग कैसे गुजारा करते हैं? They earn few dollars by selling eggs and vegetables. अंडे और सब्जियां बेचकर गुजारा करते हैं. अब इसको क्या पढ़ेंगे? सब्जियों की इंग्लिश क्या होती है? This word is pronounced as vegetable. It's not vegetable, it's vegetable. Okay, practice with me. How to pronounce this word? Vegetable. ये vegetables नहीं होता, vegetables और vegetables. तो they earn few dollars by selling some eggs and vegetables. अंडे और सब्जियां बेचकर ये लोग गुजारा करते हैं. It means the people of the OK by the sea are the poor people. गरीब लोग हैं ये. ठीक है, अब let's get started with the characters. And the first character is of Harry Van Dusen or Dusen. पहला कैरेक्टर जो है वो क्या नाम है उसका? हैरी वैन ड्यूसन. अब जो हैरी वैन ड्यूसन है, ही इज अ बार्बर, ही इज अ हेयर ड्रेसर. ये लोगों के बाल बनाता है, ये नाई है, हजाम है. ठीक है. ही इज नॉट अ ग्रीडी पर्सन, ये लालची नहीं है. ही लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ, ये बड़ी मुतमईन किस्म की जिंदगी गुजारता है. ही लाइक्स पीसफुल प्लेसेस, इसे पुरअमन जगहें पसंद है. He wants to help the poor people of the OK by the sea. OK by the sea के जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करना चाहता है. He has invented a philosophy. इसने एक फलसफा भी इजाद किया हुआ है. इसका फलसफा क्या है? वो ये है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए. तो ये कहते हैं कि जिंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारा जाए. ठीक है. The take it easy way. His philosophy tells us the way to lead a life. And his philosophy is the take it easy way. कि पुरसकून तरीके से जिंदगी गुजारे. ठीक हो गया. तो ही इज द ओनली बार्बर इन OK by the sea. OK by the sea जो कस्बा है उसके अंदर सिर्फ एक यही बार्बर है, हेयर ड्रेसर है. तो ये जो है लालची नहीं है. ये कभी लोगों से $1 ले लेता है हेयर कट के, कभी $50 ले लेता है, कभी क्वार्टर लेता है, कभी मुफ्त भी बना देता है. ठीक है. तो ही इज वेरी गुड बाय नेचर एंड ही लव्स टू हेल्प द नीडी एंड द पुअर. जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना चाहता है. तो हैरी वैन ड्यूसन क्या है? ही इज अ बार्बर, ही इज नॉट अ ग्रीडी पर्सन, ही लीड्स अ वेरी कंटेंटेड लाइफ, ही ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प अदर्स, ही हैज इन्वेंटेड अ फिलॉसफी एंड हिज फिलॉसफी टेल्स अस द वे टू लीड अ लाइफ. एंड हिज फिलॉसफी इज द टेक इट इजी वे, द टेक इट इजी वे. एंड ही इज द ओनली बार्बर इन OK by the sea. And he charges for haircut sometimes $1, $50 or a quarter, and sometimes he gives haircut free of cost. ठीक हो गया. तो he is not a greedy person, लालची नहीं है.
कि एक हमाम में जितने मर्जी पैसे ले ले, लेकिन ये लोगों से को ओवर चार्ज नहीं करता। ये 24 साल से वहां रह रहा होता है ओके बाय द सी के अंदर, ठीक है। ये एक दफा ओके बाय द सी में आता है तो इसको ये जगह बड़ी पसंद आती है, क्योंकि समंदर भी होता है, कुछ छोटे मोटे पहाड़ भी होते हैं, और ये पीसफुल प्लेस होते हैं, एंड ही लव्स पीसफुल प्लेसेस। तो ये कटिंग के लिए जाता है, तो जो बार्बर होता है, ही सेज दिस शॉप इज फॉर सेल, ये दुकान बराए फरोख्त है। तो ये उससे दुकान ले लेता है, कितने की? $75 देकर। कितने बेटा? एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पास टोटल $80 होते हैं, एंड ही बाइज द शॉप बाय गिविंग $75। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट हैरी वैन ड्यूसन। इसके नीचे जो सेकंड कैरेक्टर है वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है क्ले। इसकी उम्र 9 से 10 साल है। इसे अपने वालिदैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। ये क्लार्क का बेटा है, इसके बाप का नाम है क्लार्क लरैबी। इसे एक सीप मिलता है और ये कहते हैं कि सीप के अंदर एक मोती है, ठीक है। इस सीप के अंदर क्या है? मोती है, जिसकी कीमत है $300। अब ये जो है ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्यों इसका जो बाप है क्लार्क लरैबी वो घर छोड़ के चला गया है, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। इसकी माँ और बाप की आपस में हर बार लड़ाई होती रहती है। लड़ाई किस लिए होती है? क्योंकि जो इसका बाप है क्लार्क लरैबी वो बेसिक नीड जो है वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकता। इस वजह से माँ और बाप की, इसके माँ और बाप की आपस में लड़ाई होती है। ठीक हो गया। तो ये अपने बाप की वजह से परेशान है, क्योंकि वो घर छोड़कर चला गया है। लड़ाई होती है, लड़ाई में क्या होता है कि ये घर से चला जाता है, घर छोड़ के सेलिनास चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ठीक है, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और जाते हुए किचन की वॉल पे, रात को किचन की वॉल पे, किचन की दीवार पे लिखता है इनफ इज इनफ। 2 दफा ही राइट्स ट्वाइस ऑन द वॉल ऑफ द किचन इनफ इज इनफ। बस मेरे साथ बहुत हो गया, मैं अब यहां से जा रहा हूं, ठीक है। तो क्ले जो है फिर अपने बाप की तलाश करना चाहता है, अपने बाप को तलाश करना चाहता है। ये लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, जिसका नाम द गुल होता है, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट भी देता है। उसमें अपने बाप से रिक्वेस्ट करता है कि आप घर वापस आ जाओ, हम सब आपको मिस करते हैं। तो क्ले को पैसे क्यों चाहिए? हैरी पूछता है कि हर वक्त उन पैसों की बातों में पैसे क्यों चाहिए? वो कहता है कि मुझे अपने बाप को घर वापस लाना है और अपनी माँ को गिफ्ट देना है, तोहफा देना है। एंड ही थिंक्स कि उसके तमाम प्रॉब्लम्स को जो सोल्यूशन है वो पैसों में है, ठीक है। इस वजह से वो उसको सी मिलता है और वो कहते हैं इसके अंदर एक मोती है। तो क्ले, अच्छा, जब ये प्ले स्टार्ट होता है ना, तो हम देखते हैं कि जो हैरी है, हैरी इज सिटिंग इन द चेयर एंड ही इज रीडिंग अ बुक एंड क्ले इज गिविंग हिम अ हेयर कट। जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हैरी जो है वो शॉप पर बैठा हुआ है, दुकान की जो सॉरी चेयर पर बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है और क्ले उसकी कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो क्ले इज अ बॉय ऑफ 9 or 10 years old. He is very sensitive. He loves his parents. He is worried about his father because he has left the house and he has gone to Salinas without telling his family. ठीक है? Because his father is a poor person. He can't afford to give the basic needs to his children. That's why his mother and father both most of the time quarrel with each other. One time they fight with each other, and Clark Larabi leaves the house by writing on the wall, enough is enough. He writes twice on the wall. दीवार पे 2 मरतबा लिखता है, ठीक है, घर से चला जाता है। Now Clay is worried about his father. He wants his father to come back. He also wants to give a gift to his mother. ठीक है, तो वो he finds an oyster and he believes that there is a pearl in this oyster which has the value of $300. ठीक है, इसको पैसे चाहिए। Clay needs money because he thinks that money will solve his all the problem. Money will bring his father back, and because of money he will be able to give gift to his mother. तो ये क्ले जो है, ये छोटा सा बच्चा है जिसे अपने वालिदैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और अपने बाप की वजह से परेशान है। तो he also gives an advertisement in the local newspaper, The Good, and in this ad he requests his father to come back home. ठीक हो गया। तो देखिए छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये कैरेक्टर सेल्फिश नहीं है। राइटर इज शोइंग द बेसिक गुडनेस ऑफ अ ह्यूमन नेचर। ही नीड्स मनी नॉट फॉर हिमसेल्फ, ही नीड्स मनी फॉर हिज फैमिली। छोटा सा बच्चा है बट ही इज नॉट सेल्फिश, इज नॉट सेल्फ सेंटर्ड। ही वांट्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक, ही वांट्स मनी टू गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्लार्क लरैबी है।
वी हैव डिस्कस्ड इट। ही इज क्लेज फादर, ये क्ले का अबू है। ही हैज 4 चिल्ड्रन, इसके 4 बच्चे हैं। He wants to provide good education, food and good clothes to his children, but he is unable to provide. क्लार्क लैराबी जो है ये क्ले का फादर है, इसके 4 बच्चे हैं। ये अपने बच्चों को अच्छी चीजें, बेसिक नीड जो है वो प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी और इसकी बीवी की आपस में लड़ाई होती है और ये घर छोड़कर सेलिनार चला जाता है टू अर्न सम मनी। ठीक हो गया। तो क्लार्क लैराबी इज क्लेज फादर। He has 4 children. He wants to provide them all the basic needs of life. He wants to give them good education. He wants to give them good clothes. He wants to give them good food. But he is unable to provide all these things to his children. That's why he remains upset most of the time. And he always has a fight with his wife. And one day, because of fight, he leaves his house and goes to Salinas to earn money. ठीक है। तो ये कोशिश करता है, क्योंकि गरीब हैं बेचारे, लड़ाई होती है, घर छोड़कर चला जाता है। तो ही हैज 4 चिल्ड्रन, इसके 4 बच्चे हैं। एक तो क्या है, क्ले है, उसके बाद क्लारा, रूपस एंड रोक्साना और रेक्साना। ठीक है। तो ही हैज 4 चिल्ड्रन। एमसीक्यू में आता है क्लारा के कितने बच्चे थे? He has 4 children, Clay, Clara, Rufus and Roxana. ठीक हो गया। तो these are some characters which we have discussed today. बाकी जो characters हैं we will have a discussion about them tomorrow. तो कल आपने एक तो ये याद रखना है कि what type of place used in the park. उसके बाद ये क्वेश्चन याद करना है, how does the writer describe the people of okay by the sea. उसके बाद इन कैरेक्टर्स को याद भी करना और लिखना भी है। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। इंशाल्लाह सी टुमारो। अल्लाह हाफिज।